हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ पॉलीगॉन। तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन का मतलब हो गया क्या कि आपको है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं ना, और एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ हेक्सागन, मतलब जितना भी टोटल एरिया निकलने का एक ही फॉर्मूला में आपका टोटल निकल जाएगा, है ना। तो देखिए ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद अगर बनाइएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। जैसे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, या फिर एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया निकालिए, या फिर आपको पैरेललोग्राम का निकालिए, या फिर पेंटागन निकालिए, हेक्सागन, किसी का भी आपका एरिया निकालना है तो फॉर्मूला में सही से अप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा, है ना। तो हेडिंग देते हैं हम लोग, लिखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एरिया ऑफ पॉलीगॉन, है ना, जिसमें n वर्टिसेस रहेगा मेरा, है ना। तो हेडिंग देते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या देंगे कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। और हमको पढ़ना है, आपको एरिया ऑफ पॉलीगॉन पढ़ना है आपको, है ना। क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन। तो इसको ध्यान से देखिए, है ना। और देखिए अगर मान लेते हैं एरिया ऑफ पॉलीगॉन हैविंग एन वर्टिसेस, ठीक है, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ पॉलीगॉन, है ना। और एरिया ऑफ पॉलीगॉन हैविंग एन वर्टिसेस, ठीक है, जिसमें एन वर्टिसेस रहेगा आपको, ठीक है। और जैसे अगर आप बोलेगा आपको x1 दिया हो, मेरा x1 y1 हो गया आपका, ठीक है, और हो गया आपका x2 हो गया आपका, x2 y2 हो जाएगा आपका, ठीक है, और x3 आ जाएगा, y3 आ जाएगा आपका, है ना। उसी तरह से हम लोग कहाँ तक चल जाएंगे, अगर xn तक जाना आपको, है ना, xn yn तक जाना आपको, ठीक है, और ठीक है यहाँ तक हो जाना, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ पॉलीगॉन निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे अगर इसमें आपको एक ही फॉर्मूला में आ जाएगा, जैसे अगर ट्रायंगल का निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, है ना, और स्क्वायर का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग आपको बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए जैसे अगर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, तो आपको इस तरह करना है कुछ, देखिए तो जैसे एरिया ऑफ है ना, लिखना एरिया ऑफ पॉलीगॉन, है ना। तो कुछ इस टाइप का देखिए, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं हम लोग ना, 1/2 आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें आपको लिखना पड़ेगा टोटल को जितना भी आपको चाहिए, ठीक है। जैसे अगर पॉलीगॉन के लिए हम लोग टोटल फॉर्मूला पर निकाल रहे हैं, उसके बाद हम लोग अलग अलग से आपको फॉर्मूला पर अलग अलग क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। जैसे ट्रायंगल के लिए हो गया आपका, फिर स्क्वायर के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला कोड x1 y1 हो गया आपका, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आपका x2 y2 आ जाएगा आपका, फिर x3 आ जाएगा मेरा, y3 आ जाएगा मेरा, है ना। और उसके बाद आपको देखिए अगर मान लेते हैं, अगर डॉट 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 कर देते हैं हम लोग, ठीक है, xn आ जाएगा xn, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा yn, ठीक है, y1, है ना। और लास्ट में जो है ना आपको x1 y1 पुट करना है यहाँ पर, ठीक है, क्या करना है x1 और y1 पुट कर देना आपको, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है, और इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर जैसे अगर हमको दिया हुआ, ठीक है ना, अगर यहाँ तो हम लोग यहाँ पर टोटल पॉलीगॉन के लिए आ गया आपका, ठीक है। तो आपको जितना वर्टिसेस चाहिए, ठीक है, जैसे अगर ट्रायंगल के लिए हमको चाहिए, तो ट्रायंगल के लिए तो आपको 3 वर्टिसेस है, तो आपको आना कहाँ पर पड़ेगा, x1 y1 करेंगे, लिखेंगे, x2 y2 लिखेंगे, x3 y3 लिखेंगे, ठीक है। और इसको लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, x1 y1 में भी आना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है ना। अगर आपको एक्स स्क्वायर का एरिया निकालना है, ठीक है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 हो जाएगा आपका, x2 y2 हो जाएगा, x3 y3, और फिर अगर हम लोग आएंगे x4 y4 पर आएंगे, ठीक है, और x4 y4 पर आने के बाद फिर लास्ट में हम लोग आ जाएंगे x1 y1 पे आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने का नियम हम बता रहे हैं, मल्टीप्लाई किस तरह करना है आपको, है ना। तो मल्टीप्लाई करने के पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, जैसे अगर इधर से देखिए जैसे 4 गो वाला डिटरमिनेंट हम बताए थे ऑलरेडी, 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए, जगह आप देख सकते हैं उसको, है ना। जैसे पहले हमको इधर से मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना, क्या करना है, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको कर लेंगे, फिर इधर से ये आ जाएगा मेरा, ठीक है, उसी इधर से हम लोग लास्ट में यहाँ तक आ जाएंगे, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग इधर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखिए, पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे x1 हो जाएगा y2 है ना, कितना हो जाएगा मेरा ये x1 हो जाएगा, एक मिनट हमको ब्लैक से लिखते हैं हम लोग, और जैसे कितना हो जाएगा x1 हो जाएगा मेरा, है ना, x1
x1 y2 हो गया आपका, ठीक है। और प्लस हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका, देखिए फिर ये आ रहा है मेरा x2 हो जाएगा आपका, x2 हो जाएगा और y3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, x2 y3। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो x3 y4 हो जाएगा, फिर x4 y5 आएगा। इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस डॉट 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 कर देंगे, ठीक है ना, डॉट डॉट कर दिए, ब्रैकेट बंद। एक मिनट, इसको ब्रैकेट नहीं बंद करना ना। तो कहाँ तक हो गया मेरा, देखिए डॉट 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 आ गया आपका, ठीक है, डॉट डॉट प्लस, ठीक है। और प्लस कहाँ तक मेरा, देखिए लास्ट वाला जो इसको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लास्ट वाला क्या है मेरा, xn y1 है ना, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, xn लिख लेंगे और y1 लिख लिए ना। उसके बाद हम लोग बीच में हम लोग को माइनस दे देंगे, ठीक है, माइनस दे दिए। अब हमको इधर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इसको इधर से, ठीक है। इसको हो गया मेरा, इसको इससे हो जाएगा मेरा, ठीक है, गलत हो गया ना। तो अगर माइनस दिखाऊंगा इधर से, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा मेरा x2 हो जाएगा आपका, देखिए x2 y1 हो जाएगा आपका, है ना, x2 हो जाएगा y1, फिर आ जाएगा प्लस x3 y2, तो प्लस हो जाएगा आपका x3 आ जाएगा, y2 आ जाएगा मेरा, है ना। इस तरह से आ जाएगा मेरा, उसी तरह आगे बढ़ते जाएगा मेरा, ठीक है। फिर लास्ट में मेरा कहाँ तक आ जाएगा आपको, प्लस डॉट 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 करेंगे तो कहाँ तक आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा आपका x1 आ जाएगा, yn आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा आपका और yn आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, इस टाइप का आ जाएगा, है ना। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके देखेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उतना स्क्वायर हो जाएगा, इतना उतना स्क्वायर होगा, यूनिट हो जाएगा। अगर आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो उसको मॉड लेके हम लोग पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एरिया जो होता है आपका हमेशा पॉजिटिव होता है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर देखिए, अगर मान लेते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग बात करेंगे, जैसे अगर आपको दिया हुआ ट्रायंगल का एरिया निकालना आपको, ठीक है ना, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई, मतलब फॉर्मूला नहीं लिखना बार बार, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इससे आपको आसान पड़ जाएगा। जैसे अगर 3 0 दिया हुआ मेरा, ठीक है, और आपको बी दिया हुआ मेरा 2 2 दिया हुआ मेरे पास, ठीक है, और सी आपको दिया हुआ 2,0 दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो बोल रहा क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया मेरे पास, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या बताए थे, आपको याद है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग जो फॉर्मूला बताए उसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, तो हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे इसका फॉर्मूला। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ABC का हम लोग बात करेंगे, ABC, ठीक है, तो 1/2 हम लोग लिख देंगे, ठीक है, लिख दिए। और उसके बाद जैसे अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखने बोल रहे हैं ना फॉर्मूला में, तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x1 y1 हो गया मेरा पहला वाला पॉइंट, और दूसरा हो जाएगा x2 y2, तीसरा हो जाएगा x3 y3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहला पॉइंट आ जाएगा मेरा x1 y1 यानी 3,0 आ जाएगा मेरा, x1 y1 हो गया। दूसरा पॉइंट होगा आपका x2 y2, तो ये हो जाएगा 2 2 हो जाएगा मेरा। और तीसरा पॉइंट आ जाएगा x3 y3 यानी कितना आ जाएगा 2 और 2 0 हो जाएगा। फिर आपको लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में आपको x1 y1 लिखना है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी कितना x1 y1 3 0 हो जाएगा, ठीक है, इतना लिख लिया हम लोग। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई का रूल क्या था मेरे पास, जो हम बताइए अभी जस्ट ऊपर में, पहले हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा आपका, ठीक है, कितना जाएगा 6, और बीच में प्लस हो जाएगा आपका, फिर आपका हो जाएगा 2 × कितना जाएगा 2 × 0, तो 2 × अगर 0 करेंगे तो आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर आपका 2 × 0 आपका हो जाएगा 0, ठीक है, इतना आ गया मेरे पास। और बीच में आ जाएगा माइनस आ जाएगा आपका, कितना माइनस है ना, तो इधर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 0 हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा मेरा, ठीक है। और प्लस हो जाएगा आपका कितना 2 × 2 हो जाएगा मेरा 4 आ जाएगा आपका, 2 × 2 4 हो जाएगा। फिर 3 × 0 हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, इतना कर लिया हम लोग। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1/2 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा बताइए, यहाँ पर 6 - 4 हो जाएगा, 6 - 4 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इंटू कितना जाएगा 2, तो कटेगा मेरा, तो आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा मेरा, इतना स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा आपका, ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरा ये 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव नहीं आ रहा है मेरा, पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें मॉड नहीं लगाएंगे हम लोग, है ना।
यानी आपका आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा आपका आंसर मेरा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखिए मेरा ट्रायंगल का हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं स्क्वायर का अगर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे, स्क्वायर का निकाल लेंगे, फिर पेंटागन का आ जाएगा, फिर हेक्सागन का आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पेज में लेते हैं स्क्वायर का यूनिट, है ना, स्क्वायर का ट्रायंगल। और जैसे अगर पूछेगा फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, इस तरह से, है ना, फाइंड द, हम शॉर्ट में क्वेश्चन लिख देते हैं आपको, है ना, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, मतलब स्क्वायर का क्षेत्र, है ना, यानी इसका हिंदी वर्ग होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, जैसे अगर हम लोग इसको हम लोग फिगर में डायरेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे अगर आपको दिया हुआ है ना स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ देखिए, हाँ ना, इसको मान लेते हैं मेरा दिया आपको 1 1 दिया हुआ, ठीक है, वर्टिसेस कुछ भी दिया हुआ है आपको, है ना, इसको मान लेता है 2,0 दिया हुआ आपको, और हमको मान लेता है सी दिया हुआ आपको, है ना, 0,3 दिया हुआ है, और डी दिया हुआ आपको, और -2,2 दिया हुआ मैंने, ठीक है ना, इस टाइप का दिया हुआ है। तो ये जो एरिया, ये जो स्क्वायर बन रहा है मेरा, ठीक है, तो इसी का आपका क्षेत्रफल निकालना बोल रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का हम लोग बात करेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए, तो एरिया का, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला बोले थे क्या, तो फॉर्मूला लिखने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कहाँ तक जाना है आपको, x4 y4 तक जाना है ना, x4 y4 तक हो जाना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको ये जो x1 y1 आ जाएगा आपका पहले वाला पॉइंट, ठीक है, और दूसरा पॉइंट को हम लोग मान लेंगे x2 y2 लिख लेंगे, है ना, और जो मेरा तीसरा पॉइंट है ये हो जाएगा मेरा x3 हो जाएगा, कमा हो जाएगा y3 आ जाएगा आपका, और चौथा पॉइंट हो जाएगा मेरा x4 हो जाएगा, कमा y4 हो जाएगा आपका, ठीक है, इस टाइप का आ जाएगा मेरा। तो इसमें अगर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर तो कितना होगा बताइए, तो एरिया ऑफ देखिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। तो इसके लिए हम लोग देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, 1/2 हो जाएगा आपका, ठीक है, 1/2 हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए x4 y4 तक जाना है ना, तो आप लोग फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेते हैं, कहाँ तक लिखना है, x1 y1 तक आपको लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका x2 हो जाएगा, y2 आ जाएगा मेरे पास, फिर आ जाएगा मेरा आपका x3 आ जाएगा, x3 y3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और लास्ट में कहाँ जाएगा x4 y4 तक जाना ही है हमको, ठीक है, x4 y4, और लास्ट में आपको आना पड़ेगा कहाँ पर, x1 को y1 में आना आपको लास्ट में, ठीक है। यहाँ तक हम लोग लिख लिए आपको, ठीक है ना, क्या लिख लिए, x4 y4 तक लिख लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे जैसे 1/2 हो गया आपका, ठीक है ना, और उसके बाद बताइए यहाँ पर जैसे अगर हम लोग वर्टिसेस पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 तो आ गया मेरा, और लास्ट में आपको आना पड़ेगा x1 y1 तक, है ना, तो x1 y1 भी आ गया मेरे पास। तो इसमें हम लोग पॉइंट पुट कर लेते हैं, पॉइंट है मेरा क्या क्या, वो आपका आ जाएगा 1 आ गया मेरे पास, फिर आ जाएगा मेरा आपका 2 0 और 2 हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, है ना, फिर आपका आ जाएगा 0 3 यानी 0 हो जाएगा x3 y3 0 3, और फिर आ जाएगा मेरा -2 हो जाएगा x4 y4 आ गया, है ना, और फिर आपको लास्ट में आना है आपको x1 y1, तो x1 y1 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब बताइए इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा मेरा, 1/2 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताइए, तो ये हो जाएगा मेरा देखिए 1 × 0 हो जाएगा आपका 0, कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा मेरा। फिर आपका हम लोग प्लस करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरा 2 × 3 करेंगे तो 2 × 3 आ जाएगा मेरा 6, कितना आ जाएगा 6 प्लस, ठीक है। और फिर हो जाएगा मेरा 0 × 2 का बात करेंगे तो ये आपका जाएगा 0 हो जाएगा, 0 × 2 0, फिर -2 × 1, तो इसको हमको मल्टीप्लाई करना है ना, तो -2 × 1 तो आपका हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा -2, ठीक है, इतना आ गया मेरे पास, और बीच में आपका माइनस आ जाएगा, और फिर हमको इधर से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कितना 2 × 1 आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, 2 आ गया, और 0 × 0 हो जाएगा आपका 0, कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 3 तो हो जाएगा -6 आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा -6 प्लस 2 × 1, देखिए 2 × 1 आ जाएगा मेरा 2, ठीक है, कितना आ जाएगा 2,
तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना होगा बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा मेरा ये, और 6 में से 2 घटेगा तब आपको आ जाएगा 4, है ना, 4 माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा देखिए 2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4, 4 में से 6 घटेगा तो -2, है ना, कितना आ जाएगा -2। ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा ना, और 4 माइनस 6 तो -2 हो गया मेरा। अब हमको बताइए यहाँ पर 1/2 हो गया मेरा ये, है ना, ये दोनों को क्या, ये दोनों ऐड हो जाएगा मेरा, तो 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा मेरा प्लस, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना 1/2 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा यहाँ पर मेरा 6 आ जाएगा 6, तो कटेगा मेरे पास, तो हो जाएगा मेरा 3, यानी हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर आ जाएगा, है ना, स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखता है, जैसे अगर मान लेते हैं अगर स्क्वायर का दिया हुआ आपको इस तरह का, है ना, क्या हो गया यार समझ में नहीं आ रहा। जैसे अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर देखे तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हमको दिया हुआ है स्क्वायर का इस टाइप का दिया हुआ मेरे, है ना, एक भाटे चारों भाटे से आपको दिया हुआ मेरा स्क्वायर में, ठीक है। जैसे अगर आपको ए दिया हुआ मेरा 0 0 दिया हुआ आपको, ठीक है, और बी आपको दिया हुआ 2, दिया हुआ 3 दिया हुआ मेरा, है ना, और सी आपको दिया हुआ 2, 4 आपको दिया हुआ है, और डी दिया हुआ 3, 1 दिया हुआ मेरे पास, ठीक है। तो बताइए इसमें अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछेगा तो कितना आ जाएगा मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। तो इसमें अगर हम लोग पूछेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा मेरे पास, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा मेरे पास, तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए क्या जगह एरिया ऑफ, है ना, क्या जगह एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, तो क्या हो जाएगा मेरा 1/2 आ जाएगा आपका, ठीक है, 1/2 हो गया मेरा ये। x1 हो जाएगा, y1 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 आ जाएगा आपका, ठीक है, और x3 आ जाएगा, y3 आ जाएगा मेरा, फिर आ जाएगा आपका x4 आ जाएगा, y4 आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर लास्ट में देखिए यहाँ पर 4 को वर्टिसेस है मेरे पास, है ना, तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में आपको हो जाएगा मेरा x1 y1 लेना पड़ेगा, x1 हो गया मेरा, y1 आ गया आपका, ठीक है, इतना लिख लिया हम लोग। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट। तो इसमें जो अगर हम लोग बात करेंगे तो देखे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो 1/2 आ गया आपके पास, है ना, 1/2। अब यहाँ पर वाला वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वैल्यू क्या था मेरा x1 y1, है ना, तो इसको अगर हम लोग x1 y1 मान लेंगे, ठीक है ना, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे x2 y2 मान लेंगे आपको, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x3 y3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x4 हो जाएगा y4 आ जाएगा आपका, ठीक है, इतना आ गया मेरे पास। तो आपका x1 y1 आ जाएगा आपके पास 0 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 0 0 हो गया। और फिर अगर x2 y2 का बात करेंगे तो x2 y2 मेरा 2 हो जाएगा आपका, 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर x3 y3 का बात करेंगे तो 2 हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा आपका, है ना, x3 y3 हो गया। और फिर हो जाएगा मेरा x4 y4, तो x4 y4 हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा आपका, क्या जाएगा 3 1। और फिर आ जाएगा मेरा x1 y1, तो x1 y1 हो जाएगा मेरा 0 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, इतना आ गया मेरे पास। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो 1/2 हो गया आपका, है ना, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताइए। तो 0 इंटू, देखिए पहले इधर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 0 इंटू 3 हो जाएगा आपका मेरा 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर अगर हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा आपका 8, कितना आ जाएगा मेरा 8 आ जाएगा आपका। और प्लस हो जाएगा मेरा यहाँ पर देखिए 2 इंटू 1 का बात करेंगे तो आपका जाएगा मेरा 2, है ना। फिर आपका जाएगा 3 इंटू 0 हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, क्या जाएगा 0, ठीक है, बीच में माइनस आ जाएगा मेरा।
फिर अगर हम इधर से बात करेंगे तो 0 इंटू 2 आपका हो जाएगा मेरा 0, कितना जाएगा 0, और प्लस हो जाएगा मेरा आपको कितना, प्लस हो जाएगा मेरा 2 इंटू 3 हो जाएगा मेरा 6, कितना जाएगा 6, है ना। और फिर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3 हो जाएगा मेरा 4 12 आ जाएगा, कितना जाएगा 12, और 1 इंटू 0 हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा आपका, कितना जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा आपका मेरा, ठीक है। और बट्टे में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इधर जोड़ लेंगे तो 8 + 2 हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका कितना 12 × 18, है ना, माइनस हो जाएगा मेरा 18 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा मेरा, ये आपका आ जाएगा -8 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये कटेगा तो आपका आ जाएगा कितना -4 हो जाएगा मेरा, है ना। तो इसका हम लोग मॉड ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये जगह 4 हो जाएगा आपका, इतना स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट्स आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।